रघुबर रावर यह बड़ाई, आपकी ही ऐसी बड़ाई है। बड़ाई माने प्रसन्नता, प्रशंसा। इस प्रकार की प्रशंसा तो आपकी ही है। कैसी प्रशंसा? बिदरी गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। किसी के पास बहुत धन है, धन का बल है, किसी के पास जन का बल है। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जन बल है। किसी के पास धन बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास ज्ञान का बल है, शास्त्र का बल है। और इस बल के कारण वे अभिमान में भरे रहते हैं। तो ऐसे अभिमानी जीवों को तो आप गिनते ही नहीं। चाहे जितना धन बल हो, जन बल हो, बाहुबल हो, विद्या बल हो, आप उनको गिनते नहीं हैं। उनको गिनते नहीं हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। पर जो बेचारे गरीब हैं, गरीब कौन है? धनहीन व्यक्ति गरीब नहीं है, साधन शून्य। जिसके पास बेचारे के पास कोई साधन नहीं, ऐसे साधन शून्य व्यक्ति जो सब प्रकार से दीनहीन गरीब हैं, मतिबंद हैं, कहते ऐसे गरीबों पर आप विशेष कृपा करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो ऐसी बड़ाई तो आपकी ही सुनने को देखने को मिलती है, दूसरे की सुनने को देखने को प्राप्त ही नहीं होती है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि धन बल, जन बल जिनका है उनका विशेष आदर किया जाता है। देख लो, बहुत बड़े कोई अरबपति खरबपति आदमी आ जाए तो आइए आइए, बैठिए बैठिए, बिराजिए। व्यक्ति का आदर थोड़ी, उसमें कौन सिंह पूंछ लगा अलग से, उसके धन का आदर है। कोई बड़े नेताजी आ गए, आइए 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 नेताजी कहो तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक चले जाएं। पलक पावड़े बिछाते हुए, ज़्यादा नहीं तो गेट के दरवाजे तक तो चले ही आवें। तो वो किसका हुआ? जनबल का आदर हुआ। वहाँ धनबल का आदर हुआ, वहाँ जनबल का आदर हुआ। कोई बहुत बड़े बाहुबली हैं, बाहुबली तो जानते ही हैं, समाज में बाहुबली, बाहुबलियों का भी आदर करना पड़ता है, नहीं तो महाराज रहना मुश्किल हो जाए उनके बिना। बाहुबली समय पे वो भी काम देते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। शास्त्र बल वालों का भी आदर करना पड़ता है। पंडित लोग हैं, कहो तो प्रशंसा के पुल बांध दें और कहो तो शास्त्र के बल पर इतनी निंदा करें, इतनी बुराई करें कि हालत खराब कर दें, सबके सामने मूर्ख ही सिद्ध कर दें। तो कहें आइए आइए पंडित जी, आइए आचार्य जी, आइए शास्त्री जी, बैठिए 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 बैठिए, अरे भाई लाओ आसन लाओ। आसन लाने का मना नहीं है, उनका आदर करना मना नहीं है, लेकिन आदर किसका? व्यक्ति का आदर ना होकर क्या हुआ? उसके विद्या के बल का आदर हुआ। पर आप ऐसे लोगों को गिनते ही नहीं हैं। क्यों? अरे भाई स्वाभाविक बात है, अरबों खरबों रुपया है आपके पास, अरबों खरबों, इतना पैसा है कि आपको खुद ही हिसाब किताब मालूम नहीं कितना पैसा है मेरे पास, इतना धन है आपके पास। विश्व के सबसे धनी मानी व्यक्ति हैं आप, तो उस व्यक्ति की दृष्टि में इस देश के लखपति करोड़पतियों का क्या आदर होगा? बोलो। आपने सुना होगा, कई साल पहले की बात है,
तब धर्म संघ वाले गुरुजी विराजमान थे, तो एक अमेरिका का व्यक्ति आया था। कहते उस समय दुनिया का वो 1 नंबर का धनी मानी आदमी था, उसका नाम था बिल गेट्स। तो बिल गेट्स आया था, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, वो भारत आया था। तो महाराज जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का आदर हो, ऐसा आदर हुआ था उसका। सारी पार्टियों के मुख्य बड़े बड़े उद्योगपति, प्रधानमंत्री, ये सब उससे हाथ मिलाने खड़े थे। और उसने छोटे मोटे मुख्यमंत्रियों को तो चित्त में नहीं दिया था। उसने यहाँ के बड़े बड़े जो 5वें, 6ठे या 8वें, 7वें नंबर पे उन करोड़पतियों को देखा नहीं था उसने। जब यहाँ के करोड़पतियों की ओर नहीं देखा और किसी के पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपए वाले ही दुनिया का सबसे अमीर अपने को माने बैठा है, 1 ही लाख रुपया है उसके पास, पर वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर माने बैठा है, तो उस व्यक्ति के सामने उसका क्या आदर होगा? वो क्या गिनेगा? उसको गिनेगा? यह तो एक अत्यंत सामान्य सा उदाहरण हुआ। भगवान के लिए तो उदाहरण बिल्कुल तुच्छाति तुच्छ, हल्के से हल्का है, कोई उदाहरण घटेगा नहीं, क्योंकि कहाँ तो भगवान और कहाँ यह जीव। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति ऋणा। 6 प्रकार का ऐश्वर्य भगवान में नित्य निरंतर निरवधिक रूप से विराजमान रहता है। समग्र ऐश्वर्य भगवान के पास ही है। भगवान ऐश्वर्य से कभी हीन नहीं होते हैं। समग्र धर्म भगवान के पास है, समग्र यश भगवान के पास है, समग्र श्री भगवान के पास ही है, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य भी भगवान के ही पास है। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य अनंत अखंड रूप से जिसमें सदा सर्वदा विराजमान रहे, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान को कोई धन बल, जन बल, इनसे कोई रेजा, भगवान क्या चित्त में देंगे उसको? भगवान के सामने है वो क्या? ध्यान में भी बात, भगवान के सामने वो क्या है? तो भगवान को कोई गुणों से क्या रिझाएगा? भगवान कोई जन बल, धन बल, विद्या बल से क्या रिझाएगा? अरे जिसके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हो रहे हैं, उसको कोई शास्त्र बल से क्या रिझाएगा? सा भारती भगवती तु यदि यदासी, विद्या की अधिष्ठात्री भगवती बाग देवता सरस्वती जिनकी दासी है। सरस्वती जी ने चित्रा जी से यही बात तो कही कि मैंने तू को वरदान दियो कि तू जो जाको चित्र बनाए वो चाहेगी बाको बन जाएगो। पर श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, वहाँ हमारा वरदान भी काम नहीं करेगा। वहाँ तो उनकी आह्लादनी शक्ति जो श्यामा जू हैं उनकी प्रार्थना करो। और राधा रानी ने जब अपनी सखी के रूप में चित्रा को अंगीकार किया तो सहजी चित्र बन गया। भगवान के सामने किसी की बात चलेगी नहीं। भगवान के जैसा धनबल किसी में नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं। भगवान के जैसा शास्त्र बल किसी में नहीं, क्योंकि वेद आदि शास्त्र उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट होते हैं। भगवान के जैसा कोई बाहुबली नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम जी के शब्द हैं, सुग्रीव तुम अपने मन में दुखी हो रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात को न मानकर विभीषण को शरण में लिया,
और तुम्हारे मन में आ रहा है कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे युद्ध में, तो कोई चिंता की बात नहीं। मार्ग खुला हुआ है, प्रेम से किष्किंधा में जाकर बंदर भालुओं के साथ राज्य करो। हमें रावण के वध के लिए, लंका विजय के लिए किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है। समुद्र पार जाने की भी जरूरत नहीं है, लक्ष्मण जी की भी जरूरत नहीं। ये धनुष बाण पास में रखें, इनकी भी आवश्यकता नहीं। आप खुद जाएंगे? बोला हमको भी खुद वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी उंगली थोड़ी सी ऐसे उठाऊं और इच्छा करूं कि तीनों लोगों के असुरों का विनाश हो जाए, तो वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर। सुग्रीव, केवल इच्छा कर लूं और उंगली उठाऊं तो तीनों लोगों के असुरों का नाश हो जाएगा। रावण क्या चीज है हमारे सामने? जाना हो चले जाओ, पर मैं शरणागत का त्याग तो नहीं कर सकता। तुम बुरो मानो चाहे भलो मानो। सुग्रीव जी रोने लगे, बोले प्रभु मैं जीव हूं, बार बार भूल जाता हूं, आपको खाली मित्र ही समझ लेता हूं। आप साक्षात परमात्मा है, ये बात मैं भूल जाता हूं। भगवान आप क्षमा करें मेरे अपराध को। आप तो हम लोगों को बढ़ाई देने के लिए हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। भगवान के जैसा बाहुबली भी कोई नहीं। भगवान के जैसा जनबल भी किसी को नहीं। सब भगवान के तो इंद्र हैं, तो भगवान के शंकर जी, तो भगवान के ब्रह्मा जी, तो भगवान के, सब तो भगवान के हैं कि नहीं? असंख्य भक्त सब भगवान के हैं। भगवान के पास जितना जनबल है उतना जनबल किसी के पास नहीं। भगवान के पास जितना धनबल है उतना धनबल किसी के पास नहीं। भगवान के पास जितना बाहुबल है उतना बाहुबल किसी के पास नहीं। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य का, श्री संपत्ति का बल है उतना बल भी किसी के पास नहीं है। तो भला इन गुणों से कोई भगवान को क्या रिझाएगा? इसलिए यही दरबार दीन को आदर, अंत में है रीति सदा चली आई। आपके दरबार में दीनहीनों का आदर है। देवताओं को बड़ा अहंकार हुआ कि हम तो सत्वगुण विशिष्ट देवता हैं, हम तो भगवान को प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप देवताओं को प्राप्त होना कठिन हो गया। साधन कर कर के देवता थक गए। सुनो जुगल शरण जी, राम जी का दर्शन देवताओं को नहीं हुआ। जब तक वे देवता बने रहे तब तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि राम जी कौन है? विधि हरि हर तप देखी अपारा। विधि हरि हर तप मनु समीप आए बहु बारा। मनु समीप एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी नहीं, अनेकों बार आए, लेकिन मनु जी ने आंख उठा के नहीं देखा। इसका मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी कोई अधीश्वर हैं। कौन है वो? विधि विधिता, विनय पत्रिका में, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। जिन्होंने विधि को विधिता दी है, हरि को हरिता दी है, शिव को शिवता दी है, वो श्री रघुनाथ जी हैं। कौन है रघुनाथ जी? वाल्मीकि जी के शब्दों में, जग पेखन तुम देख निहारे,
जग पेखन तुम देखनिहार। विधि हरि शंभु नचावन वारे। विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जाननिहारा। और तुम्हीं और तुम्हीं को जाननिहारा। और तुम्हीं को जाननिहारा। और तुम्हीं को निहारा। और तुम्हीं को जाननिहारा। देवताओं को अहंकार था अपने देवत्व का। थक गए बेचारे तपस्या करते करते, नहीं मिले। और जब गगन ब्रह्मवाणी सुन काना और देवन यह सिखाए। बानर तन दन धर धर मही हरिपद सेवहु जाए। जब देवता का अभिमान त्याग कर, अपनी तपस्या अपने साधन का अभिमान त्याग कर वे देवता बंदर भालू बन गए, तब राम जी मिले उनको। देवता बन के साधन करते करते थक गए, राम जी नहीं मिले, और बंदर भालू बन गए तो राम जी मिल गए। यही भाव है यहाँ। थके देव साधन करी सब, सपने हूं नहीं देत दिखाई। स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। केवट कुटिल भालू कपि कहु नप, कियो सकल संग भाई। यहाँ केवट कुटिल है या बंदर भालू कुटिल है, ये शब्द नहीं है। यहाँ अर्थ ये है कि प्रायः केवट और बंदर भालू ये सब कुटिल ही कहे जाते हैं। ऐसी योनि वाले, ऐसे शरीर वाले भी आपको अत्यंत प्रिय हो गए। आपने उनको अपना भाई बना लिया। कहा तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। लो साहब, भरत के समान प्रिय भाई बता दिया। इसलिए रघुबर रावरी यह बड़ाई। अब राम जी हैं कौन? अभी हमको बहुत लंबे समय के बाद संत दरियाब जी का एक पद स्मृति में आया, इसलिए मैंने पुस्तक खोली। भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। जो सुमेरु तो पूरण राम, जो सुमेरु तो, सभी गाइए प्रेम से। जो सुमेरु तो पूरण राम, जो सुमेरु
अगम अपार पार नहीं जाको, अगम अपार पार नहीं जाको, है सब संतन का विश्राम, है सब संतन जो सुमेरूं तो पूरन राम, जो कोटि विष्णु जाके अगवानी, कोटि विष्णु जाके अगवानी, कोटि विष्णु जाके अगवानी, शंख चक्र सत सारंग पानी, शंख चक्र सत सारंग पानी, जो सुमेरूं तो पूरन राम, जो सुमेरूं तो, जो सुमेरूं तो पूरन राम, जो सुमेरूं तो, कोटिकार कुन विधि कर्मधार, प्रजापति मुनि बहुविस्तार, कोटि काल शंकर कोतवाल, कोटि काल शंकर कोतवाल, भैरव दुर्गा धर्म विचार, भैरव दुर्गा जो सुमेरूं तो पूरन राम, जो सुमेरूं तो पूरन राम, अनंत संत ठाणे दरबार, अनंत संत आठ सिद्धि नौ निधि द्वारपाल, आठ सिद्धि कोटि वेद जाको जस गावें, कोटि वेद विद्या कोटि जाको पार न पावें, विद्या कोटि जाको पार न पावें, जो सुमेरूं तो पूरन राम, जो सुमेरूं तो पूरन राम, कोटि आकाश जाके भवन दुआरे, कोटि आकाश जाके भवन दुआरे, पवन कोटि जाके चंवर ढुरावे, पवन कोटि जाके चंवर ढुरावे, कोटि तेज जाके तपे रसोई, कोटि तेज जाके
वरुण कोटि जाके नीर समोए, वरुण कोटि जाके पृथ्वी कोटि फुलवारी गंध, पृथ्वी कोटि सूरत कोटि जाके लाया बंध, सूरत कोटि चंद सूर्य जाके, चंद्र सूर्य जाके कोटि चिराग, चंद्र सूर्य जाके कोटि लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग, लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग। जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम। अगम अपार पार नहीं जाको, अगम अपार है सब संतन का विश्राम, है सब संतन जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो लक्ष्मी कोटि जाके रांधे पाग, पाग बनाती, पकवान बनाती। अनंत संत और खिलवत खाना, अनंत संत लख 84 पले दीवाना, लख 84 कोटि पाप कांपे बल छीन, कोटि पाप कांपे बल, कोटि धर्म आगे आधीन, कोटि धर्म आगे आधीन। सागर कोटि जाके कलसाधार, सागर कोटि जाके 56 कोटि जाके पनिहार, 56 कोटि जा कोटि संतोष जाके भंडार, कोटि कुबेर जाके मायाधार, कोटि कुबेर जाके कोटि स्वर्ग जाके सुख रूप, कोटि स्वर्ग कोटि नरक जाके अंधकूप, कोटि नरक जा कोटि कर्म जाके उत्पत्तिकार, उत्पत्तिकार। किला कोटि बरतावन हार,
किला कोटि। अंतिम बात, अंतिम कड़ी। आदि अंत मध्य नाही जाको, आदि अंत मध्य नाही जाको, कोई पार न पावे ताको, कोई पार न पावे ताको, जन दरिया का साहिब सोई, जन दरिया का साहब सोई, ता पर और दूजा नहीं कोई, ता पर और दूजा नहीं को, जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम। अगम अपार पार नहीं जाको, अगम अपार पार नहीं जाको, है सब संतन का विश्राम, है सब संतन का विश्राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम, जो सुमिरूं तो पूरन राम। इतने बड़े ठाकुर जी के सामने कोई छोटे मोटे गुण और विद्या कला और ये सब भगवान के कोई खरीदेगा भगवान को? भगवान को खरीदने वाली बात तो ऐसी है, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी सुनाते थे, गया जिले में एक स्टेट है चंद्रगढ़, श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी के पिता दादा सब वहाँ के राजगुरु थे, चंद्रगढ़ स्टेट के। उस समय श्री भगवती सिंह, बाबू भगवती सिंह जो है राजा थे चंद्रगढ़ स्टेट के, तो बड़े प्रतापी थे, देवी जी के बड़े भगत थे। 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ उनकी तरफ से विंध्याचल में होते थे हर नवरात्रि में। कितने? 1.25 लाख पाठ होते थे इनके पिताजी के आचार्यत्व में। राजा बड़े प्रतापी थे, तो कोई उत्सव था, राजा हाथी पर बैठकर उनकी चंद्रगढ़ में शोभा यात्रा निकल रही थी। राजा सोने का छत्र लगा हुआ है, चांदी का होदा कसा हुआ है, राजा साहब बैठे हैं, भगवती सिंह जी, और एक उसी चंद्रगढ़ का एक ठाकुर था, छत्री था, अफीमची था, एक नंबर अफीम खाने वाला, तो अफीम के नशे में था। वो था बेचारा सामान्य ही, पर अफीम खाता था। कहते अफीम का नशा राजा नशा है, नशे वाले लोग ऐसा कहते हैं। तो बैठा था, आंख लाल लाल हो रही थी, तब तक भगवती बाबू का हाथी वहाँ से निकला, तो उठ के खड़ा हो गया ठाकुर, कड़क गए, कहाँ जाता है, खड़ा कर हाथी, कितने में बेचेगा? हाथी खरीदूंगा। भगवती बाबू से बोला, हाथी खरीदूंगा, कितने में बेचेगा? खड़ा कर हाथी। भगवती बाबू हंसे और तुरंत सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन दरबार लगा, तो भगवती बाबू ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। आया, बोले कितना पैसा है हमारा हाथी खरीदने के लिए?
कितना पैसा है? उसने कहा हजूर हाथी खरीदने वाला तो रात में ही विदा हो गया, अब मैं आपका प्रजा हूँ, गरीब आदमी हूँ, छत्री हूँ, ठाकुर हूँ, आप चाहे मारो चाहे आप हमें माफ़ी दो, अब आपकी इच्छा है। हाथी खरीदने वाला तो चला गया। कहाँ कौन हाथी खरीदने वाला? बोले भाई मैं, मेरी हिम्मत का जो राजा का हाथी खरीदूँ। मैं उस समय अफीम के नशे में था। मैं समझता था कि सारे संसार का सम्राट तो मैं, और मेरे सामने हाथी पर जाने वाला एक और मैं हाथी खरीदूँगा। ये तुनक सवार हो गई। उसी तुनक मैंने कुछ बोल दिया, आप क्षमा करना महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या हाथी खरीदूँगा, आप चाहो तो दंड दो, चाहो तो माफ़ करो। तो कहते हैं भगवती बाबू बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तूने सच्ची बात कही है, जाओ अफीम की व्यवस्था तुम्हारे जो है हमारी तरफ से होगी जीवन भर के लिए, जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब है भगवान को अटपट नशे में ही बोलता है व्यक्ति। भगवान के सामने किसकी हिम्मत है? भगवान के सामने है कोई क्या चीज? कौन खरीदेगा भगवान को? अरे भाई भगवान को खरीदेगी तो मीरा जी खरीदेंगी। हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल। प्रेम किसी के पास से तो खरीद लो, और खरीद ही नहीं लो वो बेके तो बिच जाऊं। ऐसे ठाकुर जी, हाँ धन्य है। कौन भगवान का की समता कर सकता है? कोई अपने को बहुत बड़ा दानी मान करके अपने को बड़ा मानता है, तो आपसे बड़ा कोई दानशील नहीं है। कोई अपने को क्षमा गुण के कारण सबसे बड़ा मानता, तो आपसे अधिक क्षमा गुण किसी में नहीं है। कोई अपने को सत्यसंधता के कारण मानता, तो आपके जैसा सत्यसंध दृढ़वत रघुराई, आपके जैसा कोई सत्यसंध नहीं है। कोई शरणागत पाल प्रणत पाल होने के लिए अपने को बड़ा मानता है, पर आपके जैसा शरणागत प्रणत पाल भी कोई नहीं है। कोई सूरवीरता के कारण मानता है अपने आप को बड़ा, आपसे बड़ा कोई सूरवीर नहीं है। सारे गुणों में आपके जैसे तो आप ही हैं, पर इन सभी बड़प्पनों में सबसे बड़ा बड़प्पन यही है कि दीनहीनों को बड़ा मानना, दीनहीनों को गले लगा लेना। नहीं तो महाराज दीनहीन के ऊपर तो लोगों की नज़र ही नहीं जाती है। भगवान के सामने इंद्रादि देवताओं ने क्या कहा? क्या कहा? हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत हरि भगति बिसारी, स्वार्थ रत तब भगति बिसारी। धिक जीवन देव शरीर हरे, जीवन देव शरीर तब भक्ति बिना भव भूल परे, तब भक्ति बिना। देवताओं ने भी ये बात स्वीकार की। भगवान श्री राम जब श्रृंगवेरपुर पधारे वनवास के प्रसंग में, तो
निषाद राज की प्रजा ने क्या कहा? भगवान श्री राम के सामने गुह निषाद ने अपनी प्रजा के सहित क्या विज्ञप्ति की? हम जड़ जीव, हम जड़ जीव, जीव घन घाती। हम जड़ जीव, जीव घन घाती। जीव समूह को मारने वाले। कुटिल कुचाली, कुमति कुजाती। ऐसे हम लोग सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ। स्वप्न में भी हमको धर्म बुद्धि नहीं है। और ऐसे निषादों को आपने अपने हृदय से लगा लिया, अपना बना लिया। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। और बानर, बानर ना तो रूपवान, न कुलवान, न धनवान, न विद्यावान। बंदर भालू भला ये उनमें कौन से गुण थे, पर इन लोगों को आपने अपना लिया। पशुओं में बंदर को अत्यंत कुटिल और कामी माना जाता है, उनको भी आपने अपना लिया। दीनता के कारण आपने इनको अपना लिया। कितना अपनाया? राम जी ने बंदर भालुओं से यहाँ तक कह दिया, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। हमारा चरित्र गाएंगे तो बंदर भालुओं का चरित्र भी आ जाएगा। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। अपार संसार सागर से बिना प्रयास के ही वे पार उतर जाएंगे। और ऐसे बंदर भालुओं को अयोध्या में जाकर ये नहीं कहा कि ये मेरे सेवक हैं अथवा ये मेरी फौज है, ये मेरे सिपाही हैं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा भय समर सागर कहूँ बेरे। हाँ भय समर सागर कहूँ बेरे। उनको अपने निज महल में ठहराया, बंदर भालुओं को अपने निवास, निज महल में, निज निवास में सुंदर व्यवस्था उन्हें प्रदान की। और जब वो बंदर भालू विदा होने लगे तो वे तो सब रो ही रहे थे बेचारे बंदर भालू। राम जी भी रो रहे थे। क्या कह रहे थे राम जी? अनुज राज संपत्ति वैदेही, अनुज राज संपत्ति वै देह गेह परिवार सने। हाँ देह गेह परिवार सने। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना।
मृषा न कहूँ मोरया बाना, मृषा न कहूँ मोरया बाना। ये सब हैं, अनुज हैं, तीनों भाई हैं, जानकी जी हैं, ये पूरा नगर है, प्रजा है, सब कुछ है। लेकिन हे बंदर भालुओं, में झूठ नहीं कहता, तुम्हारे जैसा प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। तुम हमको अत्यंत प्रिय हो। उन सबको अपने साथ साकेत धाम ले गए भगवान, सारे बंदर भालुओं को साथ ले गए भगवान। हनुमान जी तो जान के नहीं गए, और जामवंत जी को समधी बनना था इसलिए नहीं गए, और द्विविद को लक्ष्मण जी से दाऊ दादा के रूप में कुश्ती लड़नी थी इसलिए द्विविद नहीं गया। बाकी सब चले गए राम जी के साथ, जिनको विशेष कामना थी वो नहीं गए। हनुमान जी तो इसलिए नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि साकेत में हनुमान जी ने, वहाँ तो नित्य रूप में हनुमान जी यही हैं। यहाँ धरती से हनुमान जी इसलिए नहीं गए कि हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, हनुमान जी ने कहा, यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। जब तक आपकी कथा इस धरती पर हो रही है, तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ इसी शरीर से इस धरती पर मैं रहूँगा। हनुमान, सब देवता चले गए, भाव से हैं यहाँ, पर हनुमान जी सदैव आज भी धरती पर विराजमान है। इस धरती के असली चक्रवर्ती सम्राट तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने अपने भाइयों के पुत्रों को सबको अलग अलग राजा, लवकुश को भी राजा अलग अलग बनाया, अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। 8 पुत्र हैं रघुनाथ जी के, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र, 8 पुत्र हैं, पर अयोध्या का राजा किसी को नहीं। अयोध्या का क्यों? अयोध्या का राज सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है। 7 द्वीप 7 समुद्र का एक छत्र सम्राट हो अयोध्या की गद्दी पर बैठे, तो वो राज्य तो सबसे बड़े पुत्र को मिलेगा। और सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? अरे मैया जैसे स्वीकार करे वही तो बेटा है। जानकी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो इसलिए हनुमान जी को गद्दी पर बिठाया। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी तो बैठे हैं, खड़े थोड़ी हैं हनुमान जी। हनुमान जी विराजे हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी के सहित पीछे खड़े हैं। देखा कभी दर्शन किया? तो गर्भगृह के मंदिर में रघुनाथ जी भीतर खड़े, वो ध्यान दिया? नहीं दिया ध्यान। लो देखो तो सही, भगवान की ओर कोई ध्यान नहीं देता, सब भगत की ओर ध्यान देते हैं। हनुमान जी का ध्यान सबके, वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खड़े हैं, जानकी जी भी खड़ी हैं। जैसे राजा बैठता है और सब उसके परिकर के लोग, ऐसे हनुमान जी को गद्दी दिया है उन्होंने। सारी धरती के सम्राट हैं हनुमान जी। आज एक ज्योतिष के विद्वान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा, आज उनका संदेश आया था, उन्होंने कहा कि 2022 तक ऐसी ही भयंकर स्थिति आने वाली है। 2022 तक ऐसा ही उथल पुथल चलता रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर का योग है। 2022 के बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी, लेकिन सब उलट पुलट तो होना ही है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन करना बंद कर दिया है और फ़ोन सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि केवल दुखद समाचार ही फ़ोनों पर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही बात है कि लोगों को आप कहो कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और नित्य सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्यों हनुमान जी इस धरती के राजा हैं, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो बचे रहोगे। वो कहते हम तो इसी निर्णय पे पहुँचे। बहुत अच्छी बात लगी उन्हें।
क्योंकि बोले हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ तो हर व्यक्ति कर सकता है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। राम रक्षा स्तोत्र भी बड़ा सरल है, उसका भी पाठ किया जा सकता है। मैंने कहने का अर्थ है भगवान की उपासना ही इसमें इस संकट से उबरने का एकमात्र साधन है। तो आपने उन बंदर भालुओं को, हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक आपकी कथा होगी तब तक हम धरती छोड़ के नहीं जाएंगे। यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देहेस्मिन् तवाज्ञाम् अनुपालयन्। पर भगवान एक प्रार्थना है, धरती पर कहीं भी कथा हो हम सबसे पहले उपस्थित हों, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। भगवान ने कहा कि अनंत जगह कथा होगी तो अनंत रूप धारण करके सब जगह उपस्थित हो सकोगे। तो जहाँ कहीं कथा का मंगलाचरण होता है सबसे पहले हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। इतना कथा के प्रेमी हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन सोचर चो न चलाई। दंडकारण्य में विचरण किया और अनेक मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनका दर्शन करके उनको दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और राम जी वनवास यात्रा से लौटे तो किस किस ऋषि के पास गए उनकी चर्चा नहीं की, क्योंकि किसी में तप का बल था, किसी में ज्ञान का बल था, किसी में ध्यान का बल था, किसी में योग का बल था। तो उनको भगवान ने कहे तो बड़े बड़े लोग हैं, इनका क्या है। पर सबरी सबसे दीनहीन समझ में आई, केवट सबसे दीनहीन समझ में आया, निषादराज गीध सबसे दीनहीन, गृद्धराज जटायु सबसे दीनहीन समझ में आया। तो सबरी और गीध की प्रीति का वर्णन कर करके भगवान मगन हो गए। ऐसा भगवान का स्वभाव है। कहीं भगवान 1 वर्ष रहे दंडकारण्य में, कहीं 4 महीने रहे, कहीं 5 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 7 महीने, कहीं 8 महीने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये बात। रमतश्चानुकूल्येनो ययु संवत्सरा 10 साल तक राम जी घूमते रहे दंडकारण्य में। परिश्रित्य च धर्मज्ञो राघव सह सीतया, यहाँ तक लिखा हुआ है। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और कोई दूसरी वस्तु राम जी को प्रिय नहीं है। 12 बार गीध सवरी की बरनत प्रीति सुहाई। गृद्धराज जटायु की प्रीति को और सबरी की प्रीति को बार बार भगवान वर्णन करते हैं। अभी पिछले पद में आया ना, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जहाँ जहाँ जब जहाँ भई जब जब जहाँ पहुनाई और तब तब सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। ये बात रघुवर रावर यह बढ़ाई, ये बात पहले गोस्वामी जी कह चुके हैं। और गृद्धराज जटायु के लिए राम जी ने क्या कहा, सुनहु लखन खगपति ही मिले बन, मैं पितु मरण न जानो। दंडकारण्य में गृद्धराज जटायु के मिलने के बाद हमको पिताजी की मृत्यु भूल गई। मैं पितु मरण न जानो, सही न सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आज ही भान्यो। विधाता वो हमारा सौभाग्य सह नहीं पाया, तो आज पूज्य पितृचरण के समान पूजनीय जटायु जी को भी हमसे छीन लिया। ऐसा राम जी का स्वभाव है। और महाराज जी
स्वान कहे ते कियो पुर बाहर, गति जयन गयंद चढ़ाई, तिय निंदक मति मंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई। रघुवर रावरी है बड़ाई। एक ब्राह्मण था, इसका नाम था सर्वार्थ सिद्ध। क्या नाम था? सर्वार्थ सिद्ध नाम था। ये बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। आनीतश्चिद्वस्तेन सर्व सिद्धार्थ कोविदा, अथ द्विजवरस्तत्र रामम दृष्टा महद्युति। ऐसा महाराज जी बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, अयोध्या में वास कर रहा था। एक श्लोक है, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, विधिरहो बलवानिति में मति। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों को भी धनहीन दरिद्र देखा जाता है। इसको देख के लगता है कि बताओ, इतने बड़े प्रकांड पंडित महामहोपाध्याय चप्पल चटकाटे डोल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। निश्चित ही विधाता की गति बड़ी बलवान है। ऐसे महाराज सर्वार्थ सिद्ध बड़े कोविद थे, विद्वान थे, लेकिन निर्धन थे। ऐसी अयोध्या वास करने आ गए थे, भिक्षा मांगते थे। भीख भी भाग से मिलती है, भीख भी भाग से मिलती है। किसी किसी को बहुत अच्छी भिक्षा मिलती है, किसी को जैसे बाबा चलो आयो कहाँ को, हाँ कमाए के धर गए हो। सबको भीख भी नहीं मिलती है। एक दिन ये भिक्षा के लिए जा रहे थे सर्वार्थ सिद्ध, तो अयोध्या का ही एक कुत्ता श्वान वो रो रहा था। कुत्ता का रोना लोग अशुभ मानते हैं, और उस दिन बेचारे सर्वार्थ सिद्ध गए, इनको कहीं भीख मिली ही नहीं, सबने मना ही कर दिया। 5-7 घर जाते थे, 5-7 घर में किसी ने कहा हमारे यहाँ जातक सूतक है, किसी ने कहा मृतक सूतक है, किसी ने कोई समस्या बता दी, मला ही नहीं, भिक्षा नहीं मिली। 5-7 घर में ही जाना चाहिए, यति को ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका धर्म नष्ट माना जाती है। थोड़ी कि इतने घरों में नहीं मिले तो और चले जाएं 10-20 घर, ऐसा नहीं है। 5 घर जा सकता, 7 घर मिले तो मिले, ना मिले तो लौट आओ, पानी पी के रह जाओ। वो पानी पी के रह गया, कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं था आज भोजन। दूसरे दिन फिर जाने लगा, कुत्ता बोलो हो, बस कुत्ता ने हों किया तो गुस्सा में तो पहले ही भरा था ब्राह्मण, भूखा बामन सिंह समान। 10-5 छड़ी कुत्ते को लगा दिया, कुत्ता बेचारा घायल हो गया। कुत्ता ने दरबार में गुहार लगाई, बोले महाराज मेरा न्याय करो। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाहर कोई चिल्ला रहा है न्याय के लिए। बोले महाराज एक श्वान है, कुत्ता है। बोले बुलाओ उसको भीतर, आदरपूर्वक फरियादी को बुलाओ। कुत्ते ने कहा महाराज हम धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, सभा में प्रवेश का हमारा अधिकार नहीं है, सरकार स्वयं कृपा करके पधारें। रघुनाथ जी आए, कहो स्वान क्या बात है। प्रभु मैं भी आपके अयोध्या का रहने वाला स्वान हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं। सर्वार्थ सिद्ध नाम के ब्राह्मण ने, यति ने मुझे बिना कारण के ही, मैंने न भूखा, न उसको काटा, न चाटा, न उसकी किसी वस्तु को सूंघ कर पवित्र किया, उसने क्रोधवश मेरा माथा फोड़ दिया। देखो मेरे माथे से रक्त बह रहा है। भगवान ने ब्राह्मण को कहा, कहो पंडित जी, ब्राह्मण देवता यति जी, आप कैसे, आपने इस पर ऐसा क्रोध किया, आपको तो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला महाराज मैं कल बिना भिक्षा के रह गया, आज भी ये रोने लग गया, तो मैंने कहा कल ये रोया था हमको देख के, तुम रोए क्यों, तुमने ऐसा अशुगुन क्यों किया। बोले महाराज सबकी अलग अलग भाषा है, सब आपकी आरती स्तुति प्रार्थना करते, हम अपने शब्दों में आपकी स्तुति कर रहे, हम तो आपकी स्तुति कर रहे थे, हमको रो थोड़ी रहे थे।
हम अपनी भाषा में आपको पुकार रहे थे और भजन करते हुए को इसने मारा, तो इसको दंड मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय तो तब होगा जब अपराधी को दंड मिले। भगवान ने कहा एक तो ये साधु है, यति है, फिर ये ब्राह्मण है और हमारे राज्य में ब्राह्मण अदंड हैं, तो धर्म की मर्यादा भी रह जाए, क्योंकि मृत्यु दंड ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं दिया जा सकता। तो आप ही बताओ। ब्राह्मण भी कह रहा था कि महाराज दंड दो आप, कोई बात नहीं, राजा के दंड देने से शुद्ध हो जाता है पापी, पर आप तो धर्म विग्रह हैं, ब्राह्मण को तो दंड आप देंगे नहीं, शरीर दंड तो देंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब स्वान को ही पूछ लें कि क्या दंड दें, हमारी धर्म की मर्यादा भी बची रहनी चाहिए और ब्राह्मण को दंड भी मिल जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा स्वान तुम ही बताओ क्या दंड दिया जाए। बोले इनको कालिंजर मठ का महंत बना दिया जाए। कालिंजर है चित्रकूट के पास में, बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पौराणिक शिव मंदिर है, वहाँ का महंत इनको बना दिया जाए। क्या नाम है शंकर जी का? नहीं गए, दर्शन नहीं किया कभी। बड़ा स्कंद पुराण शिव पुराण में वहाँ का कालिंजर का बड़ा भारी महात्म्य का वर्णन है। कालिंजर पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास है, वो भी विंध्याचल का ही एक शिखर है कालिंजर, और कामदगिरी भी विंध्याचल का ही शिखर है। ये चित्रकूट भी विंध्याचल ही है, पूरा विंध्य पर्वत सिद्ध है, ये सब विंध्य पर्वत ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी क्या कह रहे थे? कालिंजर का महंत बना दो। तो ब्राह्मण बोला कि हमें क्या पता था, हम इतने दिन से अयोध्या रहे थे, पहले ही 2-4 डंडा लगा देते तुम्हारी खोपड़ी में कि तुमको डंडा मारने से हम महंत बन जाएंगे, तो हम तो पहले ही डंडा लगा देते। वाह भाई भाई स्वान, तुमने तो हमारा बड़ा भला किया। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इसने कैसा विचित्र दंड दिया, क्योंकि उस काल में राम जी के समय में भी कालिंजर मठ बहुत संपत्तिशाली था, बहुत ऐश्वर्य संपन्न, इतने बड़े ऐश्वर्य संपन्न मठ का महंत, इसको बना दो। भगवान ने कहा आपने जो दंड दिया है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने दंड दिया कि पुरस्कार दिया? उसने कहा प्रभो मैं क्या बताऊं आपको, मैं भी पूर्व काल में कालिंजर मठ का महंत ही था। शंकर जी के अभिषेक का घी हमारे नख में लगा रह गया और दाल में सब्जी में घुल करके पेट में चला गया। शिवजी का द्रव्य हमारे पेट में गया तो मुझे कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, जबकि मैं बहुत सावधान महंत था। और महंत बनकर ठाकुर जी की संपत्ति, देवताओं की संपत्ति, गौओं का भाग, साधुओं का भाग, ब्राह्मणों का भाग, भगवान की सेवा का भाग जो मनमाने तरीके से खाएंगे उनको तो कुत्ता नहीं, पता नहीं कितने हजार जन्म तक कुत्ता बनना पड़ेगा। हमें कुत्ते की योनि में दुख भोग, मैं तो अच्छा था जो कम से कम अयोध्या का कुत्ता तो बना, भगत था मैं, इसलिए हमको अयोध्या का कुत्ता बनने का सौभाग्य मिला। और अवध तजे तनु नहीं संसारा, यहाँ शरीर छूटेगा तो द्वारा हमें संसार में आना नहीं। पर ये इतना क्रोधी है, ये क्रोधी व्यक्ति बार बार गऊ का, ब्राह्मण का, संतों का, सबका आना, जैसे मुझे डंडा मारा, पता नहीं गुस्सा में आके किसको डंडा मारे। अभी जब कुछ नहीं है इसके पास तब तो इतना अहंकारी है, और मठाधीश होने के बाद तो कितना अहंकारी हो जाएगा। उन लोगों ने कहा भाई कुछ स्वान जी आप तो बड़े चतुर हैं, आपने तो बहुत लंबी सजा इस ब्राह्मण को दे दी। इसलिए महाराज जी शास्त्रों में लिखा है नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, नरक जाने की किसी की जल्दी इच्छा हो तो पुरोहिताई करने का काम शुरू कर दे। इसका मतलब पुरोहिताई करना इतना बुरा नहीं है, पर लिखा है शास्त्रों में पौरोहित्यम समाचर, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। क्यों? पुरोहिताई करने वाले न तो त्रिकाल संध्या करते हैं, ना ही एक सहस्त्र गायत्री जपते हैं, और दान कुदान सब हाथ में लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया कि नरक जाना उनको पड़ता है। नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, पुरोहित बन जाओ।
किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, पुरोहित बनने के बाद जीवन भर पुरोहिताई करने के बाद नरक जाएंगे ना, हमको तो बहुत जल्दी जाना है नरक, हमारा नरक का रजिस्ट्रेशन जल्दी होना चाहिए। तो लिखा है मठ चिंता दिनत्रयम, यदि जल्दी नरक जाना चाहते हो तो 3 दिन के लिए किसी मठ मंदिर के महंत बन जाओ। 3 दिन के लिए महंत बन जाओ तो भी नरक जाना पक्का हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि तब तो कोई महंत बनेगा ही नहीं। अरे नहीं, तुम कितने कहो, महंती के लिए झगड़ा पहले से होते चले आए हैं और होते रहेंगे। नरक वरक से किसी को डर नहीं है, महंती सबको चाहिए। पर ये बात इसलिए कही, ऐसा नहीं कि पुरोहित सब नरक ही जाते हों। पुरोहित होकर के जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, ईमानदारी से पौरोहित्य धर्म का पालन किया वशिष्ठ जी ने, तो यजमान के रूप में साक्षात रघुनाथ जी मिल गए। ईमानदारी से पुरोहित का कर्म किया महर्षि भागुरी ने, तो यजमान पुत्री के रूप में साक्षात राधा रानी मिल गई। ईमानदारी से कार्य किया पुरोहित का सांडिल्य महर्षि ने, गर्ग महर्षि ने, तो उनको यजमान पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण बलराम मिल गए। इसलिए ये भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन मर्यादा से किए जाएं तो। और ऐसे ही महंत पद भी अनुचित नहीं है। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि किसी भी स्थान का जो महंत होता है, उसके आश्रय में रहकर जितने लोग भजन साधन करते हैं अथवा जिनको अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं अच्छे कर्म करने की, उन सबके पुण्य का 6ठा अंश, भजन का 6ठा अंश उसको प्राप्त हो जाता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी कहते थे कि स्थान में रहने वाले साधु ब्राह्मणों के इष्ट देव तो भगवान हैं, पर महंत जी के इष्ट देवता कौन हैं? गौ, ब्राह्मण और संत, यही महंत के इष्ट देवता हैं। इनको इष्ट का इष्ट मान करके इनकी सेवा करेगा तो महंत का भी कल्याण हो जाएगा। एक स्थान में एक साधु की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने कुछ दिन पहले रहकर वहाँ संभाला था, फिर वो गुजरात चले गए। तो वो स्थान की जो महंत थी कनक भवन की, महंत श्री रामाबाई, तो रामाबाई ने महाराज जी से कहा कि वो पहले संभालते थे जो महात्मा, वो गुजरात चले गए, उनको बुलवा लो, वो यहाँ संभालेंगे। तो महाराज जी ने पत्र लिखा, भक्तमाली जी महाराज ने पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था। तो पोस्ट कार्ड महाराज जी ने लिखा कि भाई वो बाई बुला रही है, तुम चले आओ, संभालो स्थान। तो उन्होंने पत्र उत्तर लिखा कि बाई तो कितने लोगों को बुलाती है, महंती का लालच देती, फिर भगा देती सेवा करा के, और हम भी बहुत दिन सेवा की, अब तो ऐसे हम नहीं आएंगे। वो पक्की लिखा पढ़ी करे, हमको महंत बनाने की पहली लिखा पढ़ी करे, पक्का करे हमको महंत बनाने का, तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। महात्मा ने पत्रोत्तर महाराज जी को लिखा, तो महाराज जी ने पत्र पढ़ा और हमको भी पढ़वाया, बोले देखो इसमें क्या लिखा है। फिर महाराज जी ने पत्रोत्तर लिखा, उस पत्रोत्तर में लिखा, महाराज जी तो विलक्षण ढंग से लिखते थे, श्री सीतारामाभ्याम नमः ऊपर लिखा। फिर उसके नीचे लिखा, परमादरणीय अमुक दास, अपने शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, परमादरणीय अमुक दास जी महाराज, सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। यहाँ सब कुशल है, आप भी कुशल से, प्रभु कृपा से आप कुशल होंगे। आपका पत्र मिला, उसका उत्तर इस प्रकार है, बस इतना, उसका उत्तर इस प्रकार है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 1000 महंतों में से 999 महंत नरक जाते हैं।
एक कोई भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। आगे आपका निर्णय। भवदीय महाराज जी का हस्ताक्षर। संक्षिप्त पत्र माने महाराज जी ने कहा कि महंती के लोभ से आओगे, सेवा के लोभ से नहीं आओगे तो महंती का लोभ करने वाले लोग नरक जाते हैं। ये महाराज जी के कहने का सच है पत्र का। किस बात की महंती? अरे कौन है महंत? हम किसी स्थान का अपने को महंत माने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। क्यों? महंत होते तो कहीं जाते ही नहीं हम। एक एक स्थान में कितने महंत आते हैं, पधार के राम नाम सत्य वाली यात्रा में चले जाते हैं। असली महंत तो ठाकुर जी हैं। अब यहाँ गौशाला में हनुमान जी विराजे हैं, श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, कामतानाथ जी विराजे, असली महंत हैं। न जाने हमारे जैसे कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही विराजेंगे। तो जो सदा सर्वदा विराजे मालिक तो वही है कि नहीं? महंत तो वही है। कोई भी घर हो, मकान हो, स्थान हो, सब जगह के मालिक तो ठाकुर जी हैं। एक गृहस्थ के घर में हम इंदौर में गए, पौराणिक जी, उनके यहाँ हम गए तो उन्होंने हमको पहली बार बताया कि हमारे घर के लक्ष्मी नारायण भगवान 300 वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने? नर्मदा किनारे किसी सिद्ध संत ने हमारे अमुक पूर्वज को ये ठाकुर जी दिए थे। तो हमारे मन में परमन जी तुरंत आया कि घर के मालिक तो ठाकुर जी हैं। इन 300 वर्षों में कितनी पीढ़ियां बदली होंगी, कितने पैदा हुए, कितने मरे होंगे, लेकिन ठाकुर जी जैसे के तैसे बैठे हैं। तो मालिक कौन है? मालिक वही है जो कहीं आए जाए नहीं, सदा सर्वदा एक जैसा बना रहे, वही मालिक है। तो अपने को मालिक समझना ही सबसे बड़ी भूल है। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी ऐसी कोई चर्चा आती है तो कहते कि संतों ने, महापुरुषों ने इस अवसर पर हमको स्थान का झाड़ूदार नियुक्त किया। महंत बनाइए कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं? झाड़ूदार। हम ठाकुर जी के झाड़ूदार हैं। ऐसी नम्रता दीनता होगी, गौओं का भाग, संतों का भाग, ठाकुर जी का भाग, उनकी ही सेवा में लगे, ऊट पटांग कामों में न जाए, ऐसा विचार जिसका होगा और स्वयं सावधानी पूर्वक गौ ब्राह्मण की सेवा करेगा तो उसको निश्चित उसका कल्याण भी हो जाएगा। तो यति गयंद चढ़ाई और तियनिंदक तियनिंदक रज, प्रजा रज, रज माने जिसको पहले खाक कहा, अब रज का क हटा दिया उन्होंने, रजक नहीं लिखा, रज लिखा। निज नए नगर बसाई, उसको भी आपने अयोध्या से बाहर निकाला नहीं। नीति के क्या, बेचारा गरीब है, दीनहीन है, अरे बुद्धि बिगड़ गई, कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, उसको भी अयोध्या में बसा के रखा। और बसा के ही नहीं रखा, तियनिंदक अघ ओघ नसाई, लोक विशोक बनाए बसाई। कथा आप सुन चुके हैं। उसको आपने बसा दिया नगर में। तो इस प्रकार से भगवान का अनुग्रह है। अंतिम कह रहे हैं, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हे नाथ, आपके दरबार में तो दीन का आदर है, यह सदा सर्वदा की आपकी रीति चली आ रही है। तब दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरती कराई। आप में कोई आरोप नहीं है, लेकिन आपके पास वाले लोग कैसे हैं? अरे कम से कम कोई तो आप हमारी इस दीनहीन की सूरत करा देता कि एक गरीब द्वार पर पड़ा है, दीनहीन तुलसीदास। आपको लगता किसी ने हमारी सूरत नहीं कराई। अर्थात अब आप हमारी सूरत कीजिए,
हमारी स्मृति कीजिए, हमको हमारी ओर ध्यान दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।